तेजस्वी यादव से ही जुड़ी हम एक रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, जो तेजस्वी यादव का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो कैसे अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, रैलियां की, धुआंधार, भीड़ भी बहुत पहुंची, लेकिन क्या चूक हो गई तेजस्वी यादव से, कहां चूक गए, देखिए इस रिपोर्ट में। आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। पहला मुख्यमंत्री रहते हैं, अगर पहला मेरा कलम चलेगा, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में, पहला कैबिनेट की बैठक में 1 साथ 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। ये चुनाव नहीं है, ये बेरोजगारी हटाओ आंदोलन है। जोश था, होश भी, चुनावी दंगल में जलवा भी दिखा। जनता जनार्दन की भीड़ तेजस्वी यादव चुनावी घमासान जीतने के हर हुनर से लैस दिखे। तेजस्वी को नतीजों से पहले एग्जिट पोल जितवा रहे थे, उनकी पार्टी के समर्थक जितवा रहे थे। तेजस्वी के भैया उन्हें भावी सीएम की बधाई दे रहे थे। रैलियों में रेला था, नुक्कड़ सभाओं में अपार भीड़ थी। तेजस्वी का स्टाइल, उनकी बातें, उनके दावे सबने बड़े गौर से सुने। लेकिन बिहार चुनाव के नतीजे बताते हैं कि तेजस्वी चुनाव जीतते जीतते फिनिशिंग लाइन से थोड़ी दूर ही अटक गए। हाँ, उन्होंने दिग्गजों को भरपूर टक्कर दी। धुरंधरों से मुकाबले में तेजस्वी का परास्त होना चौंकाने वाली बात नहीं, लेकिन इतने कम अंतर से चूकना बहुत अखरेगा। तेजस्वी कहां चूके? तेजस्वी के फॉर्मूले फेल कहां हुए? कहीं उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी कमजोरी तो नहीं बनी? जिन लालू के ब्रांड को वो चुनाव में भुना रहे थे, वो बंटाधार की वजह तो नहीं है। तेजस्वी यादव राबड़ी और लालू के पुत्र हैं। पिता की बनाई पार्टी उन्हें विरासत में मिली है। लालू जेल में रहकर बेटे को पार्टी सौंप चुके हैं। तेजस्वी ने पिता की पार्टी को अपनी मर्जी से चलाया। लालू के वफादार नेता तेजस्वी से नाराज होकर पार्टी से दूर हुए। पार्टी पर पूरी तरह पकड़ बनाने के बाद उन पर वंशवाद की राजनीति के आरोप विरोधी लगाने लगे। चुनाव में वंशवाद बड़ा मुद्दा बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के साथ तेजस्वी को युवराज यूं ही नहीं बताया था। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। कांग्रेस के बारे में राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि खुद तो डूबी, तेजस्वी को भी ले डूबी। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस को 70 सीट देकर तेजस्वी ने पहली भूल की। फिर राहुल गांधी की रैलियां भी बेअसर हुई। राहुल गांधी ने जहां जहां रैलियां की, वहां महागठबंधन की लालटेन बुझ गई। राहुल ने जिन 52 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, उन 52 में से 42 सीटों पर महागठबंधन पीछे रहा। राहुल गांधी का साथ तेजस्वी को रास नहीं आया, तो उनका नया चुनावी समीकरण भी नहीं सधा। दो 2020 के बिहार इलेक्शन में मुस्लिम, यादव और युवा समीकरण कामयाब होने से दूर रह गए। सीएए और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों को तूल देना भी तेजस्वी के हक में नहीं गया। तेजस्वी के लाख लुभाने पर भी नीतीश के मुंहपाश में फंसा मुसलमान मतदाता टस से मस नहीं हुआ। तेजस्वी का ये चुनावी वादा जुमला बन गया। बिहार चुनाव में उनकी इस गारंटी को विरोधियों ने सिरे से खारिज करने के बजाय जमकर भुनाया। तेजस्वी के नौकरी वाले बयान को बचकाना बताने में नीतीश कुमार भी पीछे नहीं रहे। आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है, हम लोग तो यही करते रहते हैं। बाकी लोग खाली बयानबाजी करेगा, करने का न कोई ज्ञान है न कोई जानकारी है कि कहां होगा। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकियों को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। पूरे चुनाव में तेजस्वी के जी का जंजाल बना रहा लालू का जंगल राज। 15 बरस के लालू राज का खौफ हर रैली में गूंजा। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी, जेडीयू के हर नेता ने लालू राज की दहशत का सचित्र ब्यौरा दिया। तेजस्वी नीतीश के 15 साल की नाकामी बताने से ज्यादा जंगल राज पर सफाई ही देते रह गए।
आप लोग बताओ, 15 साल में नीतीश जी रोजगार दिए, कारखाना लगाए, पलायन रोके, गरीबी मिटाए, किसानों के लिए सिंचाई का व्यवस्था कराए। तो आप बताओ, जो जिसको रोजगार था उसको भी मोदी जी ने छीन लिया, नीतीश जी ने छीन लिया। तेजस्वी पर नीतीश के तीर सधे लग रहे थे। ऊपर से उनकी मुश्किलें महागठबंधन में शामिल कई पार्टियों ने भी बढ़ाई। ज्यादातर नेता सीट बंटवारे से नाराज थे। भितरघात कितनों ने किया, इसकी तस्दीक जल्द होगी भी नहीं। तेजस्वी सियासत में खुद को लंबी रेस का खिलाड़ी बताते हैं, लेकिन चुनावी नतीजों से साफ उन्हें लालू के सियासी दांव सीखने की जरूरत है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।